नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिईन, बड़े जानवर की क़ुरबानी के मुताल्लिक़ कुछ मसाइल आज हम जानेंगे। बड़े जानवर की क़ुरबानी देते वक्त या हिस्सा लेते वक्त ये मसाइल अक्सर हमको पेश आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बड़े जानवर यानी ऊँट या गाय पाड़ा वगैरह में 7 हिस्से होते हैं, इसीलिए उसमें 7 लोग शरीक हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बड़े जानवर में जितने लोग भी मिले यानी 7 आदमी, उसमें से हर एक की नीयत महज इबादत ही की यानी कुर्बानी ही की हो, तिजारत वगैरह की ना हो, फिस्क नीयत ना हो कि भाई हम यहाँ से गोश्त खरीद कर इसको बेच लेंगे या एक हिस्सा लेकर सिर्फ इसको खाने के लिए घर के इस्तेमाल के लिए रख लेंगे। अगर 7 आदमियों में से कोई एक भी ऐसा होगा, ऐसी नीयत वाला होगा, तो किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, सही नहीं होगी। इसी तरह कुर्बानी के 7 हिस्सों में से बाज़ कुर्बानी के और बाज़ अकीक़ा और वलीमे के हों तो भी इससे कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी, सही हो जाएगी, क्योंकि अकीक़ा और वलीमा भी इबादत ही है। इसीलिए अकीक़ा और वलीमा के लिए कुर्बानी के जानवर में शरीक हो सकते हैं। इसी तरह ज़ुबाह करते वक्त, जानवर को ज़ुबाह करते वक्त तमाम शुरका की तरफ से नाम लेना ज़रूरी नहीं है, बल्कि नीयत ही काफ़ी है, महज नीयत से काम चल जाएगा। इसी तरह अगर तमाम शरीक लोग अजनबी हो, नामानूस हो, एक दूसरे की पहचान वाले ना हो, तो 7 हिस्से का गोश्त तोल कर तकसीम किया जाएगा ताकि झगड़ा वगैरह ना हो, कोई गलत फहमी ना हो। अगर एक दूसरे से उनसियत रखते हैं, पहचान वाले हैं, तो फिर ऐसी सूरत में अंदाज़न यानी एक हिसाब से ले सकते हैं बग़ैर तोले के भी। इसी तरह जानवर की खाल, चमड़े में भी गोश्त ही की तरह 7 हिस्सेदार बराबर के शरीक होंगे। एक और आखिरी अहम मसला ये है कि नफली तौर पर सवाब हासिल करने की नीयत से एक ही हिस्से को चंद लोग मिलकर मुश्तरका तौर पर लेना चाह रहे, जैसे 6 आदमी बड़े जानवर में मुकम्मल हो गए, अब एक आदमी की तलाश थी, लेकिन इन 6 में से 3 आदमियों ने यह सोचा कि हम 3 मिलकर एक हिस्सा ले लेंगे नफली तौर पर और इसका सवाब हम अपने अपने मरहुमीन को पहुंचा देंगे या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाएंगे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, शरीयत में इसकी भी इजाज़त है, लेकिन ये बात याद रखना चाहिए, ऐसा सिर्फ नफली कुर्बानी में कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सभी को सही इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए।